तू अपने आप हिलती है, तेरे में जान है मैंने सुना, मुझे भी दिखा ना। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डी की कहानियाँ। तो ये स्टोरी गाइस नेहा की। नेहा अपने गांव गई थी। मतलब ये सब चीज़ें गांव से ही आती है। ऐसा नहीं है गांव से हर जगह होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ ये चीज़ें जो जगह ज़्यादा पुरानी होती है वहां से होती है, क्योंकि ये विद्या के जानकार अभी इधर नहीं मिलते, उधर ही मिलते हैं। तो वो अपने गांव गई थी। उसकी दादी का अंतिम संस्कार था। दादी मतलब नानी, मदर की मदर, उनका निधन हो गया था, मौत हो गई थी। तो अंतिम संस्कार वगैरह सब कुछ कंप्लीट करके वो वहां से आने के लिए निकले रहे थे। तो वहां से जब आ रहे थे तो नेहा थोड़ी बड़ी तो थी, लेकिन होता है ना अंदर से लड़कियों में, थोड़ी बड़ी होती है तो भी अंदर अंदर से एक बचपन होता है लड़कियों में, थोड़ा इमोशनल टाइप बचपना होता है। तो नेहा ने उसकी दादी का जो घर था उधर उधर एक छोटी सी डॉल देखी। बहुत सुंदर डॉल थी उसके बाद, एकदम पूरा डॉल कॉफी कलर की थी। एक आंखों पे रेड रेड आंखें बने थी, कांच की कुछ चिपकाया था। एकदम अच्छे बाल, एकदम वो बहुत एकदम डीप डॉल थी, एकदम अच्छी थी, बहुत सुंदर। नेहा तो देख के एकदम खुश है, एकदम मंत्रमुग्ध एकदम, अरे वाह क्या मस्त डॉल है। उसे डॉल को देखते ही उसे एकदम खींचा हो कि भाई तो मैं अपने साथ ले जाऊंगी, इधर तो कुछ कोई है नहीं अभी। वो डॉल उसने अपनी मम्मी को दिखाया। मम्मी ने डॉल देखते ही बोला इसको रख दे वापस, ये नहीं जाएगी, रख दे। लेकिन नेहा तो जिद्दी थी। वो अंदर गई, अंदर जाके सीधा डॉल अपने बैग में डाल दी। मैं तो लेके जाऊंगी, हट, इतनी अच्छी चीज। तो जैसे घर गए, नेहा अपने फैमिली के साथ नहीं, थोड़ी जॉब थोड़ी दूर करती थी। तो वो उधर साथ में दो लड़कियों ने मिलके एक फ्लैट लिया था, रेंट किया था, नेहा और रिया। तो वो अपने फ्लैट पे चली गई, एज इट इज वो जॉब करती थी तो वहां पे रहने चली गई। और जैसे ही पहले दिन ही उसने देखा अपना रूम में मस्त डॉल के लिए एक जगह बनाई, एक शेल्फ था अपने रूम में ही लकड़ी का बना हुआ, उसमें वो डॉल रख दी और सोचने लगी वाह मस्त डॉल है, बाकी कितनी सुंदर डॉल है। तुम देख के इतनी खुश हो गई डॉल देख के, पता नहीं क्या था, इतना ज्यादा अट्रैक्शन था डॉल के साथ। फिर चली गई जॉब पे, आई शाम को, सो गई। सोते सोते अचानक से पहली बार रात को उसकी आंख खुल गई। कुछ नहीं, उसने डॉल, आंख खुलते ही उसने डॉल को देखा, अरे वाह मस्त डॉल है। फिर वापस नींद लग गई। लेकिन अब जैसे दूसरी बार उसने आंख बंद की, उसे ठीक से नींद नहीं आ रही है, कुछ तो अलग सा लग रहा है। जैसे उसने आंख खोली, आंख खोलते ही वो डॉल का जो चेहरा था वो एग्जैक्ट उसकी तरफ था। उसने सीधा रखा था ऐसा, लेकिन अब ऐसा जैसे वो डॉल उसको घंटों से देख रही है, एकदम रात भर से बस उसको ही देख रही है। एकदम डीप आईज थी उसकी, कांच की थी, लेकिन जैसे एकदम रियल आईज हो ना वैसे, रात में तो और ज्यादा चमक रही थी। नेहा ने वो देखा, उसने सोचा मैंने तो ऐसा थोड़ी रखा था। उसने सोचा पंखे से हवा बहा से हो गया होगा, वो कपड़े की थी ना। तो उसने कुछ नहीं किया, वापस सो गई। फिर चली गई। फिर उस अगले दिन से उसके साथ सब कुछ अजीब होना चालू हो गया। वो रात को आते ही उसको कुछ भी लिखने का शौक वगैरह था, या फिर अपना डेली रूटीन वगैरह बस लिखते रहती थी। तो लिख के अपना पेंसिल बुक वगैरह अपना सेट करके रख देती थी। लेकिन बहुत बार वो नोटिस करिए, रोज नोटिस करिए कि वो सब सेट करके रख देती अपना काम खत्म करके, लेकिन वो बिखरा बिखरा मिलता। वो देख रही ये कैसे हो गया, मतलब उसको अपने पे ही शक होने लगा कि मैंने ही रख दिया होगा, मेरा ध्यान नहीं है, काम काम में मैं ही भूल गई होगी। उसने ये सब सोचने लगा, अपने ऊपर दोष डाल दिया कि मेरी ही गलती थी। गलती नहीं मान रही है, खुद गलती मान रही है, और कर को कोई और रहा है कर। फिर एक दिन जब वो आई, उसकी फ्लैटमेट थी रिया। वो बाहर सीढ़ी पे बैठ के रो रही है, एकदम फूट फूट के, एकदम आंसू बह रहे उसके, आंसू आंसू। जैसे रिया आई, रिया ने पूछा, मतलब सॉरी नेहा ने पूछा क्या हुआ रिया। तो रिया ने बोला कि वो डॉल याद है ना,
उसको मैंने देखा था तुम्हारे रूम में, लेकिन वो किचन के बीचों बीच पड़ी हुई मिली। मैं अब अंदर काम कर रही थी, मैंने जैसे ही पीछे देखा वो नीचे पड़ी थी। नेहा बोली, नहीं तूने ही आकर रख दिया होगा, भूल गई होगी तू, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, भूल गई होगी तू। रिया चुप एकदम, नहीं नहीं मैंने नहीं किया, एकदम क्लियर बोल लिया कि नहीं नहीं मैंने नहीं किया। लेकिन नेहा मान ही नहीं रही। फिर उसने रिया को बताया, सब कुछ भी करके समझा दिया। फिर रिया को जैसे जैसे करके रूम में लेके आ गए। उस नाइट जब नेहा सोई, उसने खुद उठाकर डॉल को उस में सेट किया था जहाँ पे रखा था पहले, वो लकड़ी के शेल्फ में सेट करके एकदम प्रॉपर रखा था, और देख याद भी है। फिर नेहा रात को पानी पीने के लिए उठी, उसने डॉल को देखा, हाँ सही तो है, क्या है। और पानी पीते वक्त ही उसने डॉल को देख के बोला था, जाते वक्त ही, मैंने सुना तू अपने आप हिलती है, तेरे में जान है, मैंने सुना, मुझे भी दिखा ना, कैसे हिलती है तू। अब ये बोलने की क्या जरूरत थी, मुझे बताओ आप। फिर वो पानी पीने गई, और पानी पीने जैसे ही आई, ऐसे देखा तो वो डॉल वहां पे थी नहीं। अब नेहा देख के डर गई। डॉल की जगह पूरी तरीके से चेंज हो चुकी थी, उधर वो नहीं थी। उसने पूरा घर ढूंढना चालू किया। उसने रिया को नहीं बताया, क्योंकि रिया डर जाती। रिया चुपचाप सो रही है, और नेहा डरते डरते पूरा घर छान मारी, इधर कोना उधर कोना, पूरा घर ढूंढ लिया, किचन देख लिया, कहीं भी नहीं मिल रही है। अब जैसे उसने बेड के नीचे देखा, वो डॉल एकदम ऐसे लेटी थी, और उसका मुंह ऐसे, और उसकी जो दोनों आइज थी वो चमक रही थी। ये देख के नेहा की फट गई। चुपचाप पूरी रात वो अपने जहाँ पे वो बिस्तर था उस पे बैठे रही, और उसको नींद नहीं आई, पूरी रात वो जागे रही। फिर जब सुबह रिया उठी, उसने रिया को भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि अगर रिया को बताती तो पता था ना क्या हो जाता। जैसे ही रिया गई, उसने रिया को बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज यहीं पर रहूँगी। उसने वो डॉल उठाई और तुरंत अपनी माँ के पास चली गई। उसने अपनी माँ को ये डॉल दिखाया। उसकी माँ तो पहले देख के गुस्सा होगी, मैंने मना किया था ना, ये क्यों लाई तू, मना किया था ना। फिर उसने डायरेक्ट बोला कि इसमें क्या है, मुझे बताओ, सच्चाई बता, इसको कुछ तो हो रहा है इसके साथ। फिर उसकी माँ ने बता दिया कि ये डॉल तुम्हारी दादी की है। तुम्हारी दादी जब छोटी थी तो तुम्हारी दादी की एक बहन थी, कावेरी। तुम्हारी दादी और कावेरी ने मिलकर ये डॉल बनाया था। छोटे थे तब तो कुछ था नहीं है, सब खिलौने वगैरह। एकदम अपने दोनों ने मिलके प्यार से इसकी पूरी डिटेल एकदम अच्छे से बनाया था, आइज वाइज एकदम। और दोनों को बहुत प्यार से था इस डॉल से। फिर तुम्हारी दादी की बहन कावेरी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी, मतलब बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था, तो उसी वजह से उनकी मृत्यु हो गई छोटी उम्र में ही। फिर जैसे उनकी मृत्यु हुई, घर में अजीब सी चीज़ें होना चालू हो गई थी। दादी के घर में कोई चिल्लाता, कोई ठोकता, जैसे एग्जैक्ट छोटा बच्चा करता है ना, मस्ती वगैरह, ये सब होना चालू हो गया। फिर उन लोगों ने घर पे एक पंडित को बुलाया। पंडित ने देखा कि हाँ, कावेरी की आत्मा इधर ही है, उसको मुक्ति नहीं मिल रही है, वो भटक रही है, उसको इस डॉल से लगाव हो रहा है। वो डॉल के साथ भी अजीब अजीब चीज़ें होती रहती है, इसलिए उन लोग ने पूछा था कि ये डॉल। तो पंडित ने क्या किया कि वो कावेरी की आत्मा को डॉल में ही कैद कर दिया। लेकिन पंडित ने बताया कि इस डॉल को कभी भी अकेला मत छोड़ना, इसके साथ बातें करते रहना, कुछ भी करना, क्योंकि ये आत्मा छोटी है तो ये नादान है, इसके साथ बात करना ही पड़ेगा, वरना ये परेशान करेगी, भटकेगी। तो तब से ये डॉल के साथ तुम्हारी दादी रोज बातें करती, रोज इसके साथ करती, इसके साथ सोती। और जब तुम्हारी दादी मर गई तो ये डॉल अब अकेली हो गई, लेकिन और तुम इसे अपने साथ लेके आ गई, और जब से तुम लाई हो शायद ये डॉल अकेली है, इसीलिए ये सब चीज़ें हो रही है। इसलिए मैंने तुम्हें ये डॉल लाने से मना किया था। उधर तो कोई नहीं था, अभी उधर होता सब कुछ तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं उस डॉल को उधर ही छोड़ने वाली थी। तुम्हारी दादी ने मुझे बोला था कि ये डॉल ले जाना, लेकिन मैं ये सब चीज़ हमारी फैमिली में नहीं आने देना चाहती थी, इसलिए मैंने वहीं ये चीज़ ख़त्म करने का सोचा था। लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी नेहा, तू लेके आ गई इसे। नेहा ने अपनी मॉम को बहुत डांटा, क्योंकि ये सब चीज़ें उसकी मॉम ने बताई नहीं थी। अब उसको वो डॉल का वो क्या करेगी। लेकिन कुछ नहीं,
ये बात सुन के नेहा चुपचाप अपने घर चली गई जहाँ पे फ्लैट में थी। अब नेहा अपना पूरा टाइम वो डॉल के साथ बिताना चालू कर दिया। जॉब पे वो डॉल ले जाती, खाते वक्त, सोते वक्त, हर टाइम वो डॉल से बातें करती। मानो उसका मेंटल हेल्थ खराब होने लगा उसी डॉल की वजह से। बहुत ज़्यादा अलग चीज़ होने लगी। कभी कभार तो रिया भी डर जाती कि ये क्या कर रही है नेहा, क्योंकि उसके बिहेवियर में कभी कभार चेंज होता था। उसकी आवाज़ कभी कभी भारी हो जाती, क्योंकि बहुत अलग सी चीज़ होने लगी। और शायद से वो कांवरी अब नेहा के अंदर अपना घर बनाने लगी है। फिर थोड़े टाइम बाद रिया ने भी वो फ्लैट छोड़ दिया। उसकी मॉम ने भी पूछा था नेहा की मॉम ने कि रिया क्यों जा रही है, क्योंकि दोनों दोस्त एक साथ रहती थी, इसलिए उसकी मॉम को भी चिंता नहीं थी कि नेहा अकेली नहीं है, दोनों साथ में है। तो उस रिया जब जाने वाले थे तो रिया नेहा की मॉम को बताया था कि मैं अब जा रही हूँ। नेहा उधर अकेली रहेगी। रिया ने बोला नेहा की मॉम को कि मैं अब जा रही हूँ। तो उसकी मॉम ने ये पूछा क्यों जा रही है, रहना, क्या हुआ? तो रिया एकदम डरते बोली कि नेहा बच्ची बहुत अजीब हरकतें करती है, मुझे उससे डर लगने लगा है। बस इतना बोल के उसने फ़ोन कट कर दिया। अब ये सुन के नेहा की मॉम भी अंदर से घबराने लगी कि उनकी उनकी बेटी है ना, कोई भी माँ घबराएगी। तो उसकी माँ तुरंत नेहा से मिलने चली गई। और जैसे ही वो नेहा से मिलने लगी, वो नोटिस करे कि नेहा का बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज था। जैसे वो रिया ने बताया था, बहुत ज़्यादा चेंजेस था। कभी कभार वो बच्चे जैसा बिहेव करती, कभी कभार वो एक दादी जैसा बिहेव करती। शायद वो आत्मा भले छोटे थे, लेकिन उम्र तो हो चुकी थी उसकी इतने सालों से। अगर वो जिंदा होती तो अभी बूढ़ी होती ना। कभी कभार बूढ़े की आवाज़ दादी जैसी, कभी कभार छोटे बच्चों जैसी हरकतें, कभी कभार डॉल से बात करती। बहुत ज़्यादा चेंजेस था। अभी तक चलता आ रहा है। नेहा ने अपनी पूरा जीवन उस डॉल को ही समर्पित कर दिया है। आज तक ऐसा चलता आ रहा है। तो ये थी गाइस एक मिस्ट्री स्टोरी। फिर नेहा की मॉम भी चली गई अपने घर ही, और नेहा आज भी उस फ्लैट में अकेले रहती है और उस डॉल के साथ अपना पूरा जीवन बिता रही है। लेकिन मृत्यु नहीं है, उस डॉल ने उसको नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन शरीर के अंदर तो आती है ना, वो भी एक प्रकार का अच्छापन नहीं है। उस डॉल के अंदर ही क्या होना चाहिए था। ये तो बहुत अजीब चीज़ है गाइस। स्टोरी अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।